पर ना एक किला है जो बिल्कुल खामोश खड़ा है। पर इसकी खामोशी को धोखा मत समझिए। इसमें छिपी है एक जबरदस्त कहानी, महत्वाकांक्षा की, पहचान की और एक बहुत बड़े बदलाव की। चलिए आज गढ़कुंडार के उन्हीं पत्थरों में दबी दास्तान को कुरेदते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक खंडहर नहीं है, इसे इतिहास का एक जीता जागता गवाह समझिए। इसकी हर एक दीवार, हर एक पत्थर एक ऐसे दौर की कहानी सुनाता है जब यहाँ एक पूरे साम्राज्य की धड़कनें गूंजती थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक भूला बिसरा किला हमें सिखा क्या सकता है ना? तो चलिए साथ मिलकर इस किले के अतीत के पन्नों को पलटते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी का आज के लिए क्या मतलब है। तो हमारी कहानी शुरू होती है मध्ययुगीन बुंदेलखंड से। जरा उस दौर को सोचिए जब मध्य भारत में सत्ता का खेल लगातार चल रहा था, कोई एक जगह टिक ही नहीं रहा था। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच एक नई ताकत उभर कर सामने आई, खंगार। और इस पूरे उदय के, इस पूरी कहानी के केंद्र में एक नाम था, खेत सिंह खंगार। माना जाता है कि यही वो शख्स थे जिन्होंने गढ़कुंडार पर खंगार सत्ता की नींव रखी। और सच पूछिए तो उन्होंने सिर्फ एक किले पर कब्जा नहीं किया, बल्कि पूरे इलाके के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। और जानते हैं, खेत सिंह के लीडरशिप में गढ़कुंडार सिर्फ एक किला नहीं रह गया था। नहीं, वो बन गया था एक राजधानी, एक ऐसा पावर सेंटर जहां से व्यापार के रास्ते कंट्रोल होते थे, सुरक्षा तय होती थी, मतलब पूरे इलाके पर यहीं से हुकूमत चलती थी। तो सवाल ये है कि आखिर गढ़कुंडार इतना जरूरी था क्यों? इसकी 3 बड़ी वजहें थी। पहली, इसकी लोकेशन एकदम बेजोड़। दूसरी, डिफेंस के लिहाज से ये किला समझ लीजिए कि लगभग अभेद्य था, इसे जीतना नामुमकिन सा था। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, ये खंगार स्वायत्ता का एक जबरदस्त सिंबल बन गया। ये एक ऐलान था कि अब हम शासक हैं, हम पर कोई शासन नहीं करेगा। अब जरा किले की बनावट पर गौर करते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि इसकी असली ताकत इसके पत्थरों में, इसके डिजाइन में छिपी थी। ये वास्तुकला सिर्फ दीवारों की नहीं, शक्ति की वास्तुकला थी। मतलब किले की बनावट तो देखिए, कमाल की इंजीनियरिंग थी। इसकी सिक्योरिटी मल्टी लेयर्ड थी, मतलब कई परतें थीं। ऊंची ऊंची दीवारें, दुश्मन को फंसाने के लिए जानबूझकर बनाए गए संकरे रास्ते और दूर तक नजर रखने के लिए वॉच टावर्स। हर एक चीज, हर एक डिटेल ये चीख चीख कर बताती है कि इसे बनाने वाले लड़ाई की रणनीति में कितने माहिर थे। और हाँ, बात सिर्फ हमले से बचने की नहीं थी। नहीं, इस किले का डिजाइन ही ऐसा था कि ये पूरे इलाके पर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाए। जरा सोचिए, दूर से इसे देखकर ही दुश्मन की आधी हिम्मत तो वैसे ही पस्त हो जाती होगी। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए अजेय नहीं रहता। जैसे जैसे खंगारों की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उन पर दूसरों की नजर भी पड़ने लगी, और इनमें सबसे खास थे बुंदेला। बस यहीं से कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। तो गढ़कुंडार का पतन कैसे हुआ? देखिए, ये कहानी आमने सामने की लड़ाई की नहीं है, ये कहानी है चतुर रणनीति और कह सकते हैं धोखे की। जो किस्से सुनाए जाते हैं उनके मुताबिक बुंदेलों ने एक 3 स्टेप प्लान बनाया। पहले शादी का प्रस्ताव देकर एक गठबंधन बनाया, फिर उस रिश्ते की आड़ में भरोसा जीता, और आखिर में जब खंगार जश्न में डूबे थे तब अचानक हमला करके किले पर कब्जा कर लिया। ये कहानी हमें उस दौर की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई बताती है कि कभी-कभी ताकत से ज्यादा धारदार हथियार रणनीति होती है। तो ठीक है, किला तो हाथ से निकल गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? गढ़कुंडार के पतन का असर क्या हुआ? चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इस एक घटना ने पूरे बुंदेलखंड की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। और यहां से ना पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई। सोचिए, एक तरफ खंगारों की सत्ता का गढ़ था गढ़कुंडार, अब वो चला गया, और दूसरी तरफ बुंदेलों ने ओरछा जैसे नए पावर सेंटर बनाकर उस खाली जगह को फौरन भर दिया। ये सत्ता का एक कंप्लीट ट्रांसफर था, एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत। और खंगार समुदाय के लिए ये सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी। नहीं, इसका असर बहुत बहुत गहरा था। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी राज सत्ता खो दी, फिर धीरे धीरे समाज में उनकी जो हैसियत थी वो बदल गई, और उन्हें नए सामाजिक और आर्थिक रोल्स अपनाने पड़े। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। हार तो हुई, सत्ता भी चली गई, पर गढ़कुंडार की यादें वो जिंदा रहीं, और यहाँ से नुकसान और यादों के बीच एक बिल्कुल नया रिश्ता बनना शुरू हुआ। तो आज की तारीख में खंगार समुदाय के लिए गढ़कुंडार क्या है? पता है, ये हार का सिंबल नहीं है, नहीं, ये गौरव का प्रतीक है। ये उन्हें याद दिलाता है कि एक वक्त था जब उनका अपना शासन था, अपना राज था। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनका एक मजबूत सिस्टम था और उनमें लीडरशिप की कोई कमी नहीं थी। तो आखिर में सवाल ये है कि गढ़कुंडार की असली विरासत क्या है? इतने सालों बाद भी ये खामोश किला आज हमसे कहना क्या चाहता है? और शायद इसका असली सबक किले के गिरने की कहानी में है ही नहीं। असली सबक तो इस बात में छिपा है कि ऐसा एक साम्राज्य कभी था, एक ऐसा किला, एक ऐसा शासन कभी हकीकत में मौजूद था। तो ये कहानी किसी हार की नहीं, बल्कि उस क्षमता की है, उस मजबूत नींव की है जो कभी रखी गई थी। तो आखिर में गढ़कुंडार की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक प्रेरणा है। ये याद दिलाती है कि जिस सोच ने,
जिस मानसिकता ने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, वही सोच, वही मानसिकता एक नया भविष्य भी बना सकती है। वाकई सोचने वाली बात है ना।